नमस्ते। मैं ओशो राजेश मुदगल, प्रवक्ता, हिंदू सुरक्षा सेना, आज कुछ खास विषय पर बातचीत करने आया हूँ। प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। बहुत ही अद्भुत संगम है ये, जहाँ हिंदुओं का रेला है। कुंभ बस एक मेला नहीं है, ये आध्यात्म का पुंज है। दुनिया में आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र अगर कुछ है तो कुंभ है, जहाँ विभिन्न पंथों के लोग, सनातनी पंथों के लोग आते हैं, अपनी विचारधारा को रखते हैं और नई ऊर्जा के साथ वहाँ एक जाते हैं वहाँ से। लेकिन एक विषय आज जो मेरे जहन में घूम रहा है कि वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको अपने धर्मों की प्रसार की आज़ादी है, फॉलो करने की आज़ादी है, अपने धर्म के अनुसार जीने की आज़ादी है। लेकिन कुछ विषय ऐसा है कि आज आप देखोगे क्रिश्चियन अपने चर्चों को चला रहे हैं और चर्च के पैसे से वो हॉस्पिटल, स्कूल खोल रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी इस चीज़ की तारीफ करूँगा। मुस्लिम मस्जिदें चला रहे हैं और मस्जिद के पैसे से मदरसे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य विषय है। बौद्ध अपने मठ चला रहे हैं, सिख अपने गुरुद्वारे चला रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं फिर हिंदुओं के मंदिरों पर सरकारी कब्जा क्यों है? देश जब से आज़ाद हुआ है, शायद हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। शायद इतने अत्याचार हिंदुओं पे मुझे नहीं लगता है मुगलों ने भी किए होंगे जितने आज़ादी के बाद सरकार ने किए हैं। हमारे मंदिरों की इनकम सरकार लूट रही है। मंदिरों से होने वाली आमदनी को सरकार के कब्जे में है और सरकार उन्हें विभिन्न दूसरे कार्यों में लगा रही है, जबकि दूसरे धर्मों की जो आमदनी है वो अपने धर्म के प्रचार में लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आखिर हिंदुओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों है? 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, विषय समझ में आता है। कांग्रेस का डीएनए हिंदू विरोधी रहा है। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री कहता है कि राष्ट्रीय संसाधनों पे मुसलमानों का पहला हक है। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, लेकिन हिंदुओं के हक की बात करना मेरा नैतिक धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है। हिंदुओं के मंदिरों पर सरकारी कब्जा ये बताना चाहता है कि सरकारें हिंदू विरोधी हैं। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं का दमन किया, लेकिन 10 साल से हमारी अपनी सरकार है और मैं भाजपा का जन्मजात कार्यकर्ता हूं। लेकिन 10 साल से देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने भी हिंदू मंदिरों को सरकारी चुंगल से आज़ाद नहीं किया। मैं कारण जानना चाहता हूं कि आखिर भाजपा सरकार इस विषय पे मौन क्यों है? हो सकता है कि ये विषय उन तक ना पहुंचा हो सकता है कि विषय हमारे राष्ट्रीय नेताओं को ना मालूम हो सकता है ये विषय सरकारी नुमाइंदों को ना मालूम हो। लेकिन आज में जब देश में महाकुंभ का आगमन हो गया है, पूरा भारत कुंभमय हो गया है, जहां देखो वह भगवा है, लेकिन मैं मेरे विषय को रखने आया हूं। क्या हम सरकार को, क्या देश की सरकार के बड़े चुनिंदा ऑफिसरों को, राजनेताओं को इस बात को हम आगाह कराएं कि हिंदुओं के मंदिरों को सरकारी चुंगल से आज़ादी दी जाए, ताकि हम हमारे मंदिरों के साथ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोल सकें, ताकि हमारे मंदिर सिर्फ एक पूजा का केंद्र ना होकर राष्ट्र चेतना का केंद्र बने, ताकि हमारे मंदिर राष्ट्र प्रथम की भावना को प्रेरित कर सके, ताकि मंदिर अहिंसा परमो धर्मों के साथ साथ धर्म रक्षा तथैव जय का भी नारा दे सके। मैं आज भगवा सुरक्षा सेना की तरफ से यह आह्वान करता हूं, सरकार से यह गुजारिश करता हूं, यह रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस विषय पर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी सरकारी मंदिरों को सरकारी चुंगल से आज़ादी दी जाए। 15 दिन के बाद
हम सरकार से मिलेंगे, हमारे नुमाइंदे हर स्टेट की सरकार से मिलेंगे और 15 दिन में अगर सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो हमें आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। ये सरकार हमारी है, देश की है, हर एक नागरिक की है और ये सरकारी ऑफिसर ये जन से कर्मचारी हैं, हमारे नौकर हैं, हम इनके मालिक हैं, ये तय है। और ये जन सेवक जो हैं वो जनता की सेवा के लिए हैं और हम जनता हैं। तो हम जनता की आवाज़ ये है कि हिंदू मंदिरों को सरकारी चुंगल से आज़ाद किया जाए। आज ये रिक्वेस्ट है, कल ये एक नारा बनेगा और परसों आंदोलन होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी है, हमारी विचारधारा की है, सनातनी विचारों से पली बड़ी सरकार है, ये हमें दूसरे स्टेप तक जाने ही ना दे। हिंदू मंदिरों को जितनी जल्दी हो सके, कुंभ का आखिरी स्नान खत्म होने के पहले हिंदू मंदिरों को सरकारी चुंगल से आज़ादी दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।